तो दोस्तों, अपनी उम्दा एक्टिंग से मन को लुभाने वाले गोविंदा, अपनी कॉमिक आर्ट से सबको गुदगुदाने वाले गोविंदा आज सुबह जख्मी हो गए। जी हां, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को गोली लगी है। गोविंदा को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। गोविंदा के मैनेजर ने बताया कि उनके पैर में गोली लगी है और वह अब भी खतरे से बाहर हैं। अब सवाल है कि आखिर गोविंदा को गोली कैसे लगी? क्या सच में उन्हें खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली लगी? आखिर जब गोली लगी तब वह क्या कर रहे थे? कहां जाने की तैयारी थी? इस खबर में सभी जानकारियां बहुत सटीक तरीके से बताई गई हैं, जिससे आपको हर एक पहलू अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, बात आज मुंबई से आई बहुत ही हैरान करने वाली खबर की, जहां मशहूर बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। आज सुबह गोविंदा को अपनी ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक्टर की किस्मत अच्छी थी कि गोली को निकाल लिया गया है और गोली उनके पैर में लगी थी, किसी महत्वपूर्ण अंग में नहीं लगी थी, वरना नुकसान और ज्यादा हो सकता था। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? बताया यह जा रहा है कि गोविंदा को आज सुबह 5:45 की फ्लाइट से मुंबई से कोलकाता जाना था, जिसके लिए वह सुबह 4:30 बजे तैयार होकर घर से निकलने वाले थे। घर से निकलने से पहले गोविंदा अपनी रिवॉल्वर को अलमारी में एक सूटकेस में रख रहे थे। दोस्तों, हो सकता है कि जब वह बाहर जा रहे हैं कई दिनों के लिए, तो वह अपनी रिवॉल्वर को संभाल कर रख रहे हो अलमारी में, और तभी रिवॉल्वर से गलती से फायर हो गया और गोली उनके पैर में लग गई। जख्मी हालत में गोविंदा को उनके बॉडीगार्ड ने अस्पताल तक पहुंचाया और इस घटना को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन खुद गोविंदा ने सामने आकर यह साफ किया है, यह सिर्फ एक हादसा है। लोग इसके पीछे अपना और ज्यादा दिमाग ना लगाएं, यह सिर्फ एक हादसा है। तो सुनिए, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि अस्पताल में इलाज के बाद गोविंदा ने क्या कहा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। प्रणाम। दोस्तों, फिल्मी पर्दे पर गोली और बंदूकों से खेलने वाला एक बड़ा अभिनेता अपनी ही रिवॉल्वर से घायल हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि गोविंदा ने नई नई रिवॉल्वर ली हो या उन्हें रिवॉल्वर को लेकर बेसिक जानकारी ना हो। लेकिन आज सवाल यह भी है कि इतनी सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले अलमारी में इस तरह रिवॉल्वर रखने की क्या आवश्यकता आ गई थी? अब जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, वह अपने आप में कई सवाल तो जरूर खड़े कर रही है। हालांकि गोविंदा ने अपना स्पष्टीकरण दे दिया है, लेकिन तो भी देश के लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि रिवॉल्वर में 6 गोलियां लोडेड थीं, जिसमें से एक गोली गलती से फायर हो गई। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि घर में एक लाइसेंसी रिवॉल्वर पूरी तरह से लोडेड क्यों रखी गई थी, जबकि कानून के मुताबिक लाइसेंसी गन को लोडेड और अनलॉक ना रखा जाए, हमेशा लाइक करके रखना है और बिना गोली लोड किए रखना है, ऐसा कहा जाता है। वही बताया जा रहा है कि गोविंदा नई रिवॉल्वर खरीदना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। दोस्तों, हमने फिल्मों में तो गोविंदा को बहुत देखा है, गन्स के साथ और रिवॉल्वर्स के साथ। एक पोस्टर आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं। यह गोविंदा जब कैमरे के सामने आते हैं, जब फिल्मों में काम करते हैं, जब फिल्मों के पोस्टर्स में उनकी तस्वीरें आती हैं, तो इसी तरह गन के साथ आती हैं, रिवॉल्वर के साथ आती हैं। लेकिन यह जो तस्वीरें हैं, ये बड़ी स्क्रीन पर होती है, ये फिल्मी तस्वीरें हैं। लेकिन असल जिंदगी में जब हमारे देश में एक्टर अपने घर में एक रिवॉल्वर रख लेते हैं, तब किस तरह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, वह आज आपने देख लिया। और गोविंदा की नकली रिवॉल्वर भी आपने देख ली, जो फिल्मों में दिखाई देती है, और गोविंदा की असली रिवॉल्वर भी आज आपने देख ली, जो उनके घर में रखी हुई थी और वह गलती से चल गई। वैसे अक्सर जो देसी और सस्ती रिवॉल्वर्स होती हैं, उनसे इस तरह के हादसों की संभावना ज्यादा बनी रहती है। लेकिन यह जो रिवॉल्वर है गोविंदा के पास, यह एक बहुत बड़ी कंपनी की रिवॉल्वर है, जिसे करीब 200 वर्षों का रिवॉल्वर और हथियार बनाने का अनुभव है। यह एक बड़ी कंपनी के रिवॉल्वर है और इसको कहते हैं वेबले एंड स्कॉट कंपनी।
गोविंदा के पास जो रिवॉल्वर है वह इसी कंपनी की है। यह दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक है। हालांकि यह रिवॉल्वर का थोड़ा पूरा पुराना मॉडल है, जिसकी कीमत लगभग आज बाजार में 70,000 रुपए के आसपास है, और गोविंदा अब इसे बदलना भी चाह रहे थे। मेरे साथियों, लाइसेंसी हथियार रखना आत्मरक्षा का ही मामला नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। आज आप लाइसेंस लेकर एक हथियार तो अपने घर में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार लाइसेंस दे भी देती है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और यह जिम्मेदारी आपको लाइसेंस मिलने के साथ ही समझाई जाती है, क्योंकि रिवॉल्वर से निकली एक गोली किसी की जिंदगी छीन सकती है और वह जिंदगी वापस नहीं आ सकती। लाइसेंसी रिवॉल्वर रखने के लिए कानून क्या कहता है, आज वह भी आपको बताते हैं। फायर आर्म लाइसेंस की समय सीमा 3 साल की होती है, जिसे हर 3 साल में रिन्यू कराना होता है। यानी यह जो लाइसेंस है यह 3 साल के लिए मिलता है और फिर आप इसे रिन्यू कराते हैं। लाइसेंस रखने के कानून में साफ हिदायत दी जाती है कि गन कभी भी लोडेड और अनलॉक्ड नहीं होनी चाहिए, यानी आप इसमें गोलियों को लोड न करें और हमेशा इसे लॉक करके रखें। इसके अलावा बच्चों से इसे हमेशा दूर रखा जाना चाहिए। लाइसेंस लेने वाले शख्स को यह बताया जाता है कि हमेशा यह मानकर चलें कि गन लोडेड है और इसे किसी पर भी बिना वजह तानने की गलती कभी ना करें। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि यह जो गन है यह अगर लॉक्ड थी तो इससे गोली कैसे चल गई, जबकि कहा यह जाता है कि हमेशा जब आप अपनी गन रखते हैं तो हमेशा आप इसे लॉक करके रखिए। पुलिस के पास भी सुरक्षा के लिए गन होती है, तो पुलिस जब अपनी गन रखती है या रिवॉल्वर रखती है तो पुलिस के लोग भी इसे लॉक करके रखते हैं, बल्कि उनके गन में तो एक नहीं बल्कि 2-2 लॉक्स होते हैं। लेकिन अगर पुलिस लॉक करके रखती है तो गोविंदा का यह गन अनलॉक कैसे रह गई, यह बड़ी बात है और सोचने वाली बात है। और वही जब लाइसेंस देते वक्त यह कहा जाता है कि आप अपने रिवॉल्वर को अनलोडेड रखेंगे, तो यह पूरी लोडेड कैसे थी। आजकल कई अभिनेता हथियार खरीदते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। दोस्तों, हथियार रखना एक बड़ा शौक भी माना जाता है। बहुत सारे लोग अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, बहुत सारे लोगों को शौक भी होता है, लेकिन इसका लाइसेंस सुरक्षा के नाम पर ही मांगा जाता है। और याद रखिए, गोली सिर्फ दुश्मन की जान ही नहीं लेती, बल्कि कई बार आपकी जान को भी खतरे में डाल सकती है। ऐसे में लाइसेंसी गन के साथ जो जिम्मेदारी आपको सौंपी जाती है उसका सख्ती से पालन बहुत जरूरी है, वरना यह खतरनाक हो सकती है। और गोविंदा का मामला इसका ताजा उदाहरण है। आपको भी हम यही कहेंगे कि अगर आप आगे से किसी के घर जाएं और उसके पास कोई लाइसेंसी वेपन है, लाइसेंस वाली गन है, तो पहले से ही आप भी यह सुनिश्चित जरूर कर लीजिएगा कि उसकी गन अनलोडेड होनी चाहिए और लॉक्ड होनी चाहिए। वही दोस्तों, इस मामले में यह भी बताया जा रहा है कि गोविंदा के घर गोली चलने की खबर मिलते ही पुलिस की टीम आनन फानन में पहुंची। पुलिस ने मामले का जायजा लिया और गोविंदा के रिवॉल्वर को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टरों ने गोविंदा को कहा है थोड़ा सा रिलीफ के लिए 2-3 दिन रहने के लिए, लेकिन वो अगर अच्छा फील करते हैं और वो जल्दी ठीक हो जाए तो आज शाम को ही घर चले जाएं। वही दोस्तों, बात करें तो गोविंदा अभिनेता के साथ साथ शिवसेना के नेता भी हैं। वह कुछ समय से फिल्मों से दूर हैं। दोस्तों, गोविंदा 80 के दशक से फिल्मों में हैं। उन्हें बॉलीवुड का हीरो नंबर 1 और कुली नंबर 1 भी कहा जाता है। कॉमेडी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के लिए बॉलीवुड में उनकी अलग पहचान है। 21 दिसंबर 1963 को विरार, महाराष्ट्र में जन्मे गोविंदा के बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि जब वे पैदा हुए तो उनके पिता अरुण आहूजा ने उन्हें गोद तक लेने से इनकार कर दिया था। यह बात खुद गोविंदा ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। आखिर क्या थी इसकी वजह, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, गोविंदा ने इस इंटरव्यू में बताया था कि जब मैं गर्भ में था तो मां निर्मला देवी साध्वी बन गई थी। वह पापा के साथ ही रहती थीं, लेकिन बिल्कुल साध्वी की तरह। कुछ महीनों बाद मेरा जन्म हुआ तो पापा ने मुझे गोद लेने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण मां उनसे अलग होकर साध्वी बनी है। कुछ समय बाद जब लोगों ने उन्हें मेरे बारे में कहा कि कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना अच्छा लड़का है, तब उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू किया। वही दोस्तों, गोविंदा की मां ने तो उनकी मां कभी नहीं चाहती थी कि वे एक्टर बने। हालांकि पिता का उन्हें बराबर सहयोग मिला। गोविंदा के अनुसार मां चाहती थी कि मैं बैंक में जॉब करूं, लेकिन मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग फील्ड में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुझे कहा, तुम अच्छा लिख सकते हो, अच्छे दिखते हो, एक्टिंग कर सकते हो, तुम्हें फिल्मों में जाना चाहिए, क्यों जॉब खोज रहे हो। फिर कुछ समय तक मैं मां को बताए बगैर राजश्री प्रोडक्शन के चक्कर लगाता रहा, यह सोचकर कि शायद कोई काम मिल जाए।
फिर एक दिन मैंने मां से रिक्वेस्ट की कि वे मुझे फिल्मों में जाने की परमिशन दे दें। तब उन्होंने परमिशन देने के साथ साथ मुझसे कहा, नो शराब, नो सिगरेट। यदि तुम ट्राई करना चाहते हो तो करो, लेकिन ये चीजें लाइफ में नहीं आनी चाहिए। इसके बाद मैं रोशन तनेजा जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट चला गया और मैं लकी था कि उन्होंने मुझसे फीस भी नहीं ली। सरोज खान जी ने मुझे डांस सिखाया, जिसके लिए कुछ चार्ज नहीं किया। फाइटर मास्टर राम ने फाइट सिखाने के लिए कोई फीस नहीं ली। इसका कारण सिर्फ इतना था कि वे सभी मेरे काम से प्रभावित थे। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में यह भी बताया था कि उन्होंने महज 21 साल की उम्र में पहली फिल्म की थी। फिल्म का नाम था हत्या को 1988 में बनी। होम प्रोडक्शन की इस फिल्म को उनके बड़े भाई कीर्ति आहूजा ने डायरेक्ट किया था। यहां गोविंदा ने इस बात का जिक्र भी किया था। उन्होंने 21 की उम्र में 50 दिन के अंदर उन्होंने 49 फिल्में साइन की थीं। बता दें कि गोविंदा 6 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। हालांकि दोस्तों, अब भी की बात करें तो हाल ही में एक्टर ने लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ज्वाइन की थी। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जोर शोर से प्रचार भी किया था। बता दें, सुनीता से गोविंदा की शादी हुई है और इस महान एक्टर के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे भी फिल्मी दुनिया का हिस्सा हैं। बेटी फिल्मों में एंट्री कर चुकी है, वहीं बेटा जल्द ही डेब्यू की तैयारी में है। गोविंदा देश के जाने-माने अभिनेता और नेता हैं और पूरा देश उनके मंगलमय स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। वैसे दोस्तों, आप अगर गोविंदा के सच्चे फैन हो और उन्हें आप दिल से चाहते हो, और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे और आपके और सबके चहेते गोविंदा जी जल्दी ठीक हो जाएं, तो कमेंट्स में हे भगवान गोविंदा जी को जल्दी से ठीक कर दो, ऐसा कमेंट्स जरूर करना। और ऐसी ही नॉलेजेबल जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जिंदगी में सीखने और सिखाने का माध्यम इस चैनल से मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।